ये कहा कि मैं 40 बच्चे क्लास में हैं, मैं अटेंडेंस ऐसे लूँगी कि मैं एक कोटेशन का आधा भाग बोलूँगी और जिसको अटेंडेंस इसका नाम आएगा वो बाकी आधा भाग बोलेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ, विवेकानंद का कोटेशन ना, ओनली दे लिव हु लिव फॉर अदर्स, जीते वही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। और मान लीजिए आपका नंबर आया, मैं कहती हूँ मार्क, मान लो आपका नाम मार्क है, मार्क ओनली दे लिव, और मार्क बोलेगा हु लिव फॉर अदर्स, अटेंडेंस हो गई। मार्क यस सर नहीं बोलेगा, यस मैम नहीं बोलेगा, मार्क उस कोटेशन को पूरा करेगा। तो टीचर 80 कोटेशंस को फोटोस्टैट करके और जनाब सबको बांट देती थी, कहा तुम सारे याद कर दो। और याद करने के बाद कई शुरू में बच्चे कहते थे मैम क्या है, बाकी जगह तो ऑर्डिनरी अटेंडेंस हो जाती है। तो आज वास्तव में मार्क का ही नंबर था। टीचर ने कहा कि नो डिफीट इज फाइनल, कोटेशन पूरा है ना, नो डिफीट इज फाइनल। तो मार्क खड़ा हुआ, until you stop trying। मैम बार बार मेरे किस्मत में ये कोटेशन क्यों आ जाता है? मैम आप सीधी सारी अटेंडेंस नहीं लेती हैं। तो देखिए सब क्लास में ऐसे ही होता है। टीचर ने कहा बेटे तुम जस्ट ट्राई टू बेयर विद मी, मेरी आदत है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मार्क कई बार इस बात से परेशान होता था। इसी मार्क के साथ क्या घटना घटी कि मार्क अपने 2 साथियों के साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया हुआ था, अमेरिका की बात है। तो वहाँ पर क्या हुआ, उन मार्क के एक दोस्त ने घड़ी चुरा ली, घड़ियाँ पड़ी हुई थी डिस्प्ले पर और जेब में डाली। अब कैमरे लगे हुए थे तो मालूम पड़ गया सिक्योरिटी को कि इससे चोरी की है। तो वो आगे मार्क से पूछा कि ये घड़ी चोरी, उसको ये मालूम नहीं पड़ा किसने चुराई, सिक्योरिटी वाले ने। तो तुमने चुराई है? उसने कहा नो। तो तुम्हें पता है किसने चुराई? कि नहीं किसी ने नहीं चुराई। तो मार्क को पता नहीं चला किसने चुराई, दोस्त से चुपके से चुराई। चोराई करेगा आप पूरी, तो फिर वो इस तरह से करेगा किसी को मालूम ना पड़े। चोरी तो ऐसी की जाती है। तो तीनों को पकड़ लिया, लेकिन तीनों ने कहा हमने नहीं चुराई। और घड़ी तो थी, पकड़ी नहीं। सिक्योरिटी वाले ने कहा कि हम आपको ले चल रहे हैं जुवेनाइल कोर्ट में। तीनों को ले गए। तो एक की जेब में घड़ी निकली और उन्होंने कहा कि तुमने बचाया इसको, दूसरे दोनों बच्चों का तुमने बचाया इसको, इसे तुम तीनों को सजा हम दे रहे हैं जुवेनाइल जेल में, जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं तुम्हारे लिए, उसमें तुम तीनों को अलग अलग कमरे में रखेंगे। तो मार्क को भी जेल होगी। सच्ची घटना है, रिफॉर्मेटरी में चले गए। तो तुम चोरी एक जना कर रहा है तो दूसरे नहीं करते हो। जज ने उसको भेज दिया मजिस्ट्रेट में। अब मार्क जो है वो अपने अलग कमरे में बैठा, रिफॉर्मेटरी में। पूरी जेल नहीं है वो एक तरह से रिफॉर्मेटरी है। तो मार्क की छोटी बहन आई, उसने कहा भैया तुमने ये क्या किया? अमेरिका में हर छोटे छोटे शहर में भी, छोटे छोटे गांव में भी अखबार निकलते हैं अपने। मान लो चाकसू है तो चाकसू का एक न्यूज़पेपर अलग होगा, यदि कोई नींबा हेड़ा है तो नींबा हेड़ा का अलग होगा, बस्ती का अलग होगा। इस तरह से वहाँ छोटे छोटे शहरों में भी अखबार निकलते हैं। उसे कहा देखो कल तुम्हारी फोटो आ जाएगी, देख लेना अखबार में। तो मम्मी पापा कितने दुखी होंगे, तुमने क्या किया है? इसका मैंने चोरी की नहीं। तो तुम्हें जब मालूम पड़ गया कि तुम्हारे दोस्त से चोरी की है, तुम बोल देते किसने की है। तो हाँ मुझे मालूम तो पड़ गया था बाद में, जब कोर्ट में गए थे। तो मैं फिर भी इसको डिफेंड करता रहा। बस तो नतीजा चल दिया ये, दिस द रीज़न दैट यू आर हियर। और बहुत बुरा लगेगा मम्मी पापा को, कल सवेरे सब जगह बदनामी हो जाएगी। माँ ने सोचा कि क्या गलती हो गई मेरे से, मैं सच बोल देता। और माँ को बहुत बुरा लगा। माँ बाप से बहुत प्यार कर रहा था, दादा दादी भी घर पे थे। तो उसको कहते बड़ी गड़बड़ हो गई। माँ डिप्रेशन में आ गया और उसने शाम को पर्स निकाला, उसमें प्लेट से उसने नस काट ली, आत्महत्या। अब मार के नस में से खून बहने लगा और खून बहता चला गया। तो एकदम उसको याद आया टीचर की वो कोटेशन, नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। कि जिंदगी में कोई भी जो डिफीट उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर, कि कोई भी डिफीट जो है फाइनल नहीं होती है जब तक आप उसको कोशिश ना करें। और आगे उसके बाद मैं पहली बार ही आत्महत्या करने लग गया हूँ, ये गलत बात है ना। टीचर कहती थी कि जब तक पूरी ना मेहनत कर लो कोई डिफीट फाइनल नहीं है। और मैं हार गया जिंदगी से, खून निकल चुका था काफी। जेलर सेम में चिल्लाया हूँ और जेलर भागा आया
और देखा खून बह रहा है। एकदम जनाब उसकी माइक्रो सर्जरी के लिए वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई गई और हॉस्पिटल में ले गए, और इस तरह से वहाँ पर ऑपरेशन हुआ तो 2 यूनिट ब्लड चढ़ा, इतना नुकसान हो गया था। घर वाले मिलने के लिए आए, 2 दिन जो जेल में गुजारने थे अस्पताल में गुजारे, और काउंट हो गया, जेल की पूरी इनकी मियाद खत्म हो गई। हॉस्पिटल से संडे का दिन था और माँ का पिता बहन तीनों आए थे मार्क से मिलने के लिए, और अब चारों चर्च जा रहे थे। मार्क ने कहा कि पापा इधर से ले लो गाड़ी, पापा इधर से ले लो गाड़ी। क्या बात है, कहाँ कह रहे हो? पापा मैं जो कह रहा हूँ करो, इधर से ले लो गाड़ी, गाड़ी रोको पापा। उतरा, फिर घंटी बजाई, उस टीचर का घर था जिस टीचर ने कहा था नो डिफीटेड फाइनल अंटिल स्टॉप ट्राइंग, और उसने कहा कि मैम, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर, यू हैव सेव्ड माई लाइफ। बुलाया, शी इज़ द टीचर, उसने कहा अपने पेरेंट्स को, जिसने मुझे ये सिखाया जिंदगी में कि कोई भी हार अंतिम नहीं होती जब तक तुम स्वयं प्रयत्न करना बंद ना कर दो। पापा मैं हार गया था, मैंने आत्महत्या कर ली थी एक तरह से, परंतु इनका एक कोटेशन याद आ गया और मैं बच गया हूँ। अब पांचों के पांचों चर्च जा रहे थे, एक कोटेशन बचाता है टीचर। आज दूसरी घटना सुनाऊंगा। दूसरी घटना यह है कि एक टीचर ने कहा आज क्लास में अपन नई चीज़ करेंगे। वहाँ भी 40 ही स्टूडेंट, अमेरिका में जनरली स्कूल में 40 ही लोग हैं। आज क्या करेंगे हम लोग, एक बड़ा कागज़ निकालो सब लोग, और तुम सब एक दूसरे को जानते ही हो, 3 महीने से साथ पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो हर बच्चा अपना नाम लिखेगा उस कागज़ पर। हर एक बच्चे ने अपना नाम लिख लिया, बड़ा कागज़ अपना, आप जानते हैं पूरा कागज़ जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं, और कहा कि ये कागज़ तुम आगे दो। अब हर लड़का हर लड़की जो क्लास के स्टूडेंट हैं इस बच्चे के बारे में एक तारीफ लिखेंगे, ठीक है। तो 39 बच्चों ने एक लड़के के बारे में लिखा, इसने 39 के बारे में लिखा, बाकी सबने लिखा। जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा कागज़ पे रमेश रोड़ा लिखा है, तो ममता मेरे बारे में एक छोटा सा सेंटेंस लिखेगी, फिर आप लिखेंगी, तो इस तरह से मेरे बारे में 39 तारीफें आ गई, और हर एक के बारे में 39 आ गई। अब देखो जिंदगी में आदमी पढ़ता है तो माई गॉड मेरे में इतने गुण हैं, इतना लोग मुझे परसीव करते हैं अच्छी तरह से, और हम तो जनरली अपने बुराइयाँ सोचते रहते हैं, मेरे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो वो कागज़ एक लड़का जॉन था, उसको रोज़ पढ़ता और उसको अपनी जेब में डाल लिया, पर्स में डाल लिया। कुछ साल गुजर गए, 8वीं से या 10वीं से 11वीं में 12वीं में आए, और जॉन ने आर्मी में प्रवेश किया, आर्मी का एग्ज़ाम दिया, और वो सैनिक बन गया, 2nd लेफ्टिनेंट बन गया। वो युद्ध में गया यूरोप में, और उसकी डेथ हो गई, लड़के की, जॉन की डेथ हो गई। चर्च में अब उसके लिए एक जानते हैं सेरेमनी होती है मेमोरी करने की, तो सभी लोग आए और वो टीचर भी आए, क्योंकि स्कूल के सभी टीचर आए, और से नीचे लिखा हुआ था आज इस मैम ने ऐसा किया और मेरे लिए देखो कितने अच्छे अच्छे कोटेशन है, लड़के ने नीचे लिखा हुआ था। और फादर ने कहा उस टीचर को, मैम मेरे बेटे के पर्स में ये कागज़ लिखा है, कितने साल हो गए, इसने दिल से लगाया हुआ है, और युद्ध में भी साथ था और मौत में भी साथ। टीचर का इम्पैक्ट, दूसरों में गुण देखना सिखा दिया, और हर इंसान के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया। यस माई लाइफ इज वर्थ वाइल, आई एम वर्थ वाइल।